हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 32 पर हम चर्चा करने वाले। 32 और 33 दोनों ही कनेक्टेड ही है, एक जैसे ही है, तो दोनों को हम लेते हैं आज। मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नमोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततोऽजयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकीम् भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 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 अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक क्रमांक 32। यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारं पावृतं सुखी न क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारं पावृतं सुखी न क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते युद्धमीदृशम्। लभन्ते युद्धमीदृशम्। प्रभु जी, इस माता जी सिर बच्चे। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। यदृच्छया अपने आप, च
भी उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग स्वर्गलोक का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ सुखी न अत्यंत सुखी क्षत्रिया राज परिवार के सदस्य पार्थ हे पितापुत्र लबंते प्राप्त करते हैं युद्धम युद्ध को ईदृशम इस तरह। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह यह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य है। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर जी ने ये कहा है कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसके लिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाने रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सेना को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता भी है तो राज्यभोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग में जाएगा। इसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उन दोनों ही तरह लाभ होगा। युद्ध करने से उसे उन दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्ण। 33 भी ले लेते हैं, छोटा ही है। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यस, कोई लेंगे माता जी प्रभु जी को। अथ चेत्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और कोई लेना चाहिए। अथ चेत्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अथ चेत्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अथ चेत यदि तुम इमं इस धर्म्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे
तथा तथा तब तब स्वधर्मम स्वधर्म अपने धर्म को अपने धर्म को कीर्तिम कीर्ति यश को यश को च च भी हित्वा हित्वा खोकर खोकर पापम पापम पाप पूर्ण फल को पापूर्ण फल को अवाप्स्यसि अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। प्राप्त करोगे। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। किंतु यदि तुम किंतु यदि तुम युद्ध करने के युद्ध करने के स्वधर्म को स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो नहीं करते हो तो तुम्हें तो तुम्हें निश्चित रूप से निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का अपेक्षा करेगा पाप लगेगा और तुम और तुम योद्धा के रूप में योद्धा के रूप में भी भी अपना अपना यश खो दोगे। यश खो दोगे। तात्पर्य पढ़ेंगे कोई। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा के अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशु प्रतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक योद्धा के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है और वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हमने कर्म कांड का सेक्शन शुरू किया था, 31 श्लोक लिया था, उसमें से कुछ रिकैप लेते हैं फिर आज की चर्चा करेंगे दोनों श्लोकों की। हरे कृष्णा। व्हाट वाज द रिकैप फ्रॉम लास्ट? About Swadharmas, two types of Yeah. material level and spiritual level. Yes. Material level is according to the Varnashrama, Yes. and spiritual means it's everyone's goal is same, reaching the Godhead. Yes. That's the whole thing. Yes. So वर्णाश्रम धर्म. So means पहला जो चैप्टर था कि ज्ञान योग वो खत्म हुआ था 30वें श्लोक तक, एंड 31 श्लोक में हमने सेकेंड टॉपिक पे शुरुआत की थी, जिसमें से शुरुआत हुआ था स्वधर्मम। स्वधर्मम का अर्थ होता है, स्वधर्म का मीनिंग क्या था? अपना धर्म, है ना। अपना धर्म जो दो प्रकार का होता है, माता जी ने जैसे बताया था। अपना धर्म जो मीन्स लाइक शारीरिक लेवल पर हमने यदि जन्म लिया, हमने शरीर को अपनाया है, तो हमें भगवान द्वारा दिया हुआ धर्म अर्थात होता है रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ओके, so whatever are the religious principles, that is called dharma. And swadharma, so religious principles can be common to everybody, but when it comes to swadharma, what is applicable to us has to be
proceeded with, right? So with the bodily nature, you get swadharma. That is, either you have been given, Hare Krishna, the bodily level, the dharma is 4 types. That is varnashram dharma. We have 4 varna and 4 ashram. So that is when you get the body. Hare Krishna. शुरुआत में हो गया आज तो बॉडी जब लेता है व्यक्ति तो उसको भगवान द्वारा दिया हुआ धर्म स्वीकृत करना होता है, अर्थात ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, ये 4 वर्णों में से उसे एक वर्ण चूज करना होता है और उन्हीं 4 आश्रमों में से गुजरना पड़ता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, इन्हीं 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। तो इन्हीं 4 वर्ण और 4 आश्रमों में कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जिसको भी हमने समझा था, लाइक 18वें अध्याय में हमने खोल के समझे थे। तो ये पर्टिकुलर स्वधर्म होते हैं। अब उस स्वधर्म में से हमारा धर्म क्या होगा? तो अभी तो जैसे कार्य के हिसाब से हमने कहा था कि अब कार्य के हिसाब से हम सब यहाँ पैसे कमाने आए तो हम तो क्षत्रिय ही है, हम तो सिर्फ शूद्र ही है ना। परंतु यहाँ पे भगवान सबसे पहले क्षत्रिय का एग्जाम्पल पर लेके अर्जुन को समझा रहे हैं, बिकॉज अर्जुन स्वयं क्षत्रिय था, कि भाई तो अपना स्वधर्मम अपनी चाके क्या था श्लोक का, चावेक्ष, हाँ, न विकम्पितुम अर्हसि। हाँ, सो दिस इज वन मोर लाइन। सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज follow your swadharma and don't hesitate. Why are you hesitating to fight? That was one of the important point, right? Till now we were saying you are unnecessary showing compassion, because for a body and soul, like soul is always, for soul there is never death, and for body there is always death. So you don't have to get bewildered with that. And now he is saying, why are you hesitating to perform your own duties? Swadharma. न विकम्पितुम अर्हसि, उसके आगे का धर्मादि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मादि युद्धात् श्रेयो अन्य। धर्मादि युद्धात् श्रेयो का मतलब क्या था? धर्म युद्ध के अंदर इससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तुम जो एंजॉयमेंट अपने रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हो, तो क्षत्रियों को युद्ध से बढ़कर और कोई एंजॉयमेंट रहना नहीं चाहिए, और उससे ज्यादा श्रेष्ठकर कुछ नहीं है। श्रेष्ठकर का मतलब, श्रेय का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, है ना। श्रेय प्रेय हमने समझा था, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध को छोड़कर और कोई कन्या उसको एंटरटेनमेंट, मतलब उसको कोई ये नहीं देना चाहिए एंजॉयमेंट का फीचर, और प्लस ये सबसे ज्यादा श्रेय है उसको। और क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय कभी भी इस पर्टिकुलर ऐसे धर्म को कोई छोड़ता नहीं है ना। तो इस प्रकार कहकर भगवान ने आज का श्लोक 2.32, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावर्तम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। तो हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और जिसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। So last time he asked us to what did he ask us? Actually स्वधर्म के ऊपर what did he say? Important point was स्वधर्म अपि चावेक्ष। चावेक्ष का मीनिंग क्या था? हाँ, विचार करो। यस, है ना, विचार करो स्वधर्म के, contemplate on your swadharma. That was the main thing, right? Contemplate on your swadharma, because your swadharma and his swadharma could be different. We understood also what Brahmana's swadharma and Kshatriya's swadharma are all different. So contemplate on swadharma. So after contemplating, now he is discussing the application of that contemplation. How do you apply that contemplation into, the swadharma? So he's giving you 3 instructions, and indirectly he's giving you 3 valid reasons. Krishna today is giving Arjuna 3 valid reasons that why this war is beneficial to him by applying that contemplation. He says why this war is beneficial to you, and that is the reason you should not hesitate. And what are those reasons? Valid reasons he gives us. He said if you
If you win, then you get Raja Yoga. स्वर्ग If you स्वर्ग die, then also No, you Dai get he Swarga. did not tell anything. Dai will say in the next shloka. Yes, okay. We'll take one by one. Sorry, That's the sorry. reason I took this together. Sorry. Yeah, no problem. You are confident. We have read that today. No problem. We are going to discuss. That's what I just- So what here? So no. But in this shloka itself, he is saying three important things. That is, what is that thing? You will get Swarga Dwaram. So yeah, the Swarga Dwaram will be open for you. And apart from that, two more points is being Sukhina. है ना? That you will become Sukhi. तुम सुखी हो जाओगे, happy. And one more, first line. Labante. Na, Labante is okay. Yadruchaya chopapannam. Chopapannam. You have got this opportunity and you are not making use of it. You have not worked for this opportunity. That's what he is going to say. Yadruchaya chopapannam. It has come by the divine intervention. You have not worked for it. You know, like Pandavas, they were never wanting to win a war, right? Like never wanting a war, rather. They you know, उनको जो भी सजा मिली वो उसके लिए काटने के लिए तैयार थे, परंतु युद्ध अपने भाई बहनों के साथ में या फिर कभी के साथ में करना वैसे ही नहीं चाह रहे थे. तो कृष्ण के इंटरवेंशन से, डिवाइन इंटरवेंशन से, because Krishna himself went there for peace treaty and that peace treaty failed, and as a result war became inevitable. So आपने कोई मेहनत नहीं की. यदृच्छया चोपपन्नम. It has come by divine intervention on itself. When all the doors have been closed, this door is the only option available. You did not work hard for it, that, you know, I have to take this yuddha and, you know, take away my entire this thing, what I have lost and all those. So Krishna ये कहना चाह रहे हैं. So, you know, Swarga, so if you take up that opportunity which has come to you, you will get higher arrangement. What is the Swarga Dwaram Apavritam? You will get a higher arrangement. If you take up some responsibilities in office also, you get higher promotion, right? So Swarga Dwaram Apavritam. So a Kshatriya, when he takes up this responsibility, he gets Swarga Dwaram Apavritam. The doors are always heaven. And then he says, Sukhina Kshatriya Partha. Partha, Arjuna, you will become Sukhi also. You will become happy also. You will become delighted when this thing happens. What is that thing happens? Labante Yuddha Midrisham. When you achieve to win this युद्ध, ईदृशम मीन्स लाइक दिस युद्ध, धर्म युद्ध. इस प्रकार का धर्म युद्ध को तुम्हें जीतने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके वजह से आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे और तुम सुखी रह पाओगे. ठीक है, ये तो एक ओवरऑल मीनिंग है. तो यदृच्छया का मतलब जैसे मैंने कहा था, दिस बैटल पांडवास डिड नॉट डू एनी, मीन्स लाइक पांडवास डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू वेज अ वॉर. They did not have to work hard. Okay, they had to undergo so many, means they accepted. वारणाव्रत हुआ, उसके बाद में उन्होंने जंगल में जाके रहना शुरू कर दिया. फिर द्रौपदी से जब ये हुआ था, उसके बाद में सब सामने आए. फिर उनका राज्य मांगा, तो फिर उनको राज्य को विभाजन करके खांडवप्रस्थ दे दिया गया. खांडवप्रस्थ को बना के इंद्रप्रस्थ बना दिया उन्होंने. फिर रहे, फिर से धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों ने फिर से छल कर उस राज्य को भी हड़प लिया जुए से, है ना. उसके बावजूद भी वे द्रौपदी को असत सभा में बुलाया, उसका अपमान किया, सब कुछ वे सहन कर गए. राइट. हाँ, जंग तो वो भी चाहते थे, तभी तो उन्होंने युद्ध के लिए इतनी तैयारियां की थी. नहीं, वो तो कृष्ण के कहने पर की थी कि भाई तुम जाके, अरे नहीं, तो ये आज के इसमें वही है, वो जो शिव जी की बात बोला है, तो कृष्ण ने बोला, पार्थ अब तुम जाओ और युद्ध के लिए, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तैयारी, मींस दे डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड, दे वर ऑलवेज रेडी. अर्जुन इज ऑलवेज. तो मेरे जन्म में कृष्ण जो पीस ट्रीटी कृष्ण की ख्वाहिश थी, पांडव की ख्वाहिश. ना, कृष्णा डिड नॉट गो ऑन हिज ओन. पांडवास की तरफ से रिक्वेस्ट था कि तुम जाओ हमारे बिहाफ पे पीस ट्रीटी के हिसाब से. ना, Krishna never went on his own. Krishna only guide, right? हाँ, Krishna only went. So when ईश्वर की जाके बात करना चाहिए, तो बात करने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें पीस से काम हो जाए. तो ऐसे पीस के कर्ता कौन हो सकते हैं? तब जाके कृष्ण का नाम सजेस्ट हुआ और कृष्ण ने भी बोला ठीक है मैं जाके बात करता हूं, लेकिन फिर मैं जो डिसाइड करूंगा वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट वाज व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज, राइट? बिकॉज व्हेन यू हैव गिवन अ रिस्पांसिबिलिटी टू हिम एंड ही इज गिविंग यू द सॉल्यूशन, एंड इफ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द सॉल्यूशन, दैट इज रॉन्ग. That way it was. Okay. तो ये मतलब उन्होंने सब कुछ लाइक आताताइयों के तौर पे कौरवा ने कितने भी उनके साथ किए होंगे,
फिर भी वो लोग जो है सो सब कुछ सहने के लिए 5 गांव में भी रेडी थे वो लोग, है ना। 5 गांव भी रेडी थे, हमको युद्ध नहीं करना, 5 गांव भी दे दो तो हम रेडी है। यही बात बोला कृष्ण ने भी, यही बात बोली थी, सिर्फ उनको 5 गांव दे दो तो वो खुश सुखी हो, मीन्स लाइक दे आर ओके। फिर भी जब सुई के नोक के बरोबर भी जब भूमि नहीं देने की बात हुई, तब जाके युद्ध का विकल्प सामने खुला। तो फिर बोला कि अब युद्ध होगा तो युद्ध होगा तो युद्ध होगा, तो दे वर रेडी, पांडवास वेर आल्सो रेडी। ऐसा बात नहीं है कि क्षत्रियों को कभी भी ललकारो तो दे आर ऑलवेज रेडी। बट कृष्ण कहना चाह रहे हैं तुमको ये धर्म युद्ध रेडीमेड मिला है आपको। जब सारे पीस टॉक्स फेल हो गए, तुमको ये मिला है, अब तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, हेसिटेट कर रहे हो युद्ध करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए हेसिटेट कर रहे हो। सो यदृच्छया चोपपन्नम। तो यदृच्छया का मीनिंग भी देखो ना प्रभु आज उन्होंने क्या दिया, अपने आप भी उपपन्नम प्राप्त हुए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो रेडी नहीं थे, वो हमेशा नहीं नहीं, रेडी तो वो अरे हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार क्षत्रिय रहते का थे। धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई के लिए, वो तो कभी भी रेडी वही तो रहते हैं। महाभारत में से बट वो लड़ाई- अपने परिवार वालों से लड़ना नहीं चाह रहे थे ना, है ना। ये मसला है। तो यही तो ये हमने मसला- बोला था लास्ट टाइम कि आपने जब आप थे शायद ना, कि जब दो भाई आपस में डिवाइड करते हैं क्रिकेट टीम में, फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलना तो पड़ेगा ना उनको, है ना। लड़ना तो चाहता था हमेशा वो। तो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। सो Krishna is now instructing, see things from the perspective of long term, wherein advantages may appear significantly different from what they appear in the short term. तो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो पिछले श्लोक में उन्होंने क्या किया था, धर्माधि युद्धात् श्रेयो, उन्होंने ये शब्द यूज किया था कि धर्म युद्ध के से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी श्रेय नहीं है। Nothing more is shreyful other than this dharma yuddha. Now, what is he saying? That swarga dwaram apavritam. So what was that shreya he was speaking about in the previous shloka? Swarga dwaram apavritam. That you will get this swarga dwar open for you. So, of course, Krishna is talking about the levels of, different and the going forward, Krishna will speak about different levels of perceptions. मुझे समझ लगता था कि ये 2.7 के आगे का कंटिन्यूशन था, किसका? कि उसमें उन्होंने पूछा था श्रेय क्या है, या ये वो श्रेय लास्ट टाइम क्या बोला भी था ना, श्रेय बोला था तब 2.7 को ही रेफर किया था कि 2.7 में कृष्ण ने क्या अर्जुन ने किया था। तब यदृच्छया जो पिछले वाला श्लोक बोला था तब उसको 2.7 ही रेफर किया था मैंने, कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि मुझे बताओ कौन सा श्रेयफुल है, उसका आंसर पिछले श्लोक में था। तो उस श्लोक से अभी कंटिन्यूएशन ना, बिकॉज दैट्स अ रीजन। तो वो जो श्रेय की बात कर रहे थे, वो श्रेय ये है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। So, going forward, Krishna will talk about various levels of perceptions, ambitions, and actions in the subsequent sections of Bhagavad Gita. But today he is speaking about Karma Kanda section. We understood something about Karma Kanda also, right? Yeah. Today also I'll elaborate something. So we call it as a ritual section, right? Karma Kanda is nothing but the ritual section. माता ने तुमको बोला रोज सवेरे उठ के पढ़ा कर, याद रहता है। ओके, माँ ने बोला है तो उठ के पढ़ना है, एंड पढ़ने के हिसाब से हमको रिचुअल में पढ़ते हैं, डेली उठना है, उठा देती है माँ, उठ के पढ़ना शुरू कर देता है ना, रिचुअल डालना पड़ता है पहले। तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम भी एक प्रकार से रिचुअल भगवान बात कर रहे हैं। फ्रॉम 39 ऑनवर्ड्स अप टू ये 38 तक, ये कर्मकांड इसीलिए बोल रहा हूँ, 38वें श्लोक तक, और फिर 39वें श्लोक से लाके चैप्टर के आखिरी तक कर्मयोग की चर्चा होगी, और उस कर्मयोग में विभिन्न जो बोलते हैं ना सीढ़ियां होगी। कर्मयोग भी एक नहीं है ना, हाँ, तो एक अनेक लेवल्स के कर्मयोग को लेके जाएंगे, और वॉट एवर द एप्लीकेशन उस कर्म योग में आएगा, दैट विल बी अगेन that will also be applied to bhakti yoga, and that way that entire section from 39 to the end of the chapter is called buddhi yoga by Prabhupada. He'll speak on, but right now we are in karma kanda. So कर्म कांडा के हिसाब से समझना होगा व्हाट इज दिस स्वर्गा, स्वर्ग जाने का क्या मतलब है। सो कर्म कांडा इज ऑल्सो स्पोकन इन वेदास। Okay, about going of this heaven in the Karma Kanda is also spoken in the Vedas. It is also spoken in the Bible. It is also spoken in the Quran, right? Jannat and Swarga, whatever they call it, it is already spoken. So, attainment of heaven in all the scriptures is glorified as a phenomenal event, right? Of course, it's a great event. It's great to achieve Swarga.
compared to this मृत्यु लोका, right? It is of course it is great compared to this मृत्यु लोका, because स्वर्ग से ऊपर भी कुछ होगा। वो चार्ट अभी हमने लगाया है, तो धीरे धीरे कभी कभी उस चार्ट के ऊपर भी जाते रहेंगे। तो कभी कभी उस स्वर्ग लोक का उस चार्ट में कहाँ है लोग पूछेंगे, तो स्वर्ग लोक कहाँ है वो समझाना पड़ेगा। अभी हम लोग जो स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं, जो नीचे काला वाला सेक्शन है, उस काले वाले सेक्शन के अंदर ही थर्ड लेवल पे, बीच में से थर्ड लेवल पर, उसी हम काले वाले के अंदर है, यही स्वर्ग लोक। तो इसी के अंदर, इसी ब्रह्मांड के अंदर स्वर्ग है, नरक है, सभी कुछ है। तो अभी हम कब जिक्र करेंगे, अभी आप, हाँ हम किधर है और आप किधर है? नहीं नहीं ठीक है, बताएंगे बताएंगे उसके बाद, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए लाके रखा हूँ कि टाइम टू टाइम रेफर करते रहूंगा। उसके बाद में ये पूरा वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है प्रभु, दैट्स होल थिंग। वो स्वर्गलोक से भी ऊपर है, यही समझाने की बात थी। थ्री फोर्थ स्पिरिचुअल प्लैनेट है और 1/4 मटेरियल प्लैनेट है so मृत्यु लोक से comparatively this opportunity of going to swarga is okay, it's no doubt, it's a good one, but how do you achieve that? You achieve that by performing your duty. Here what is the duty? Winning the war or dying in the war. There is only two things in a war. If it happens, either you will win the war or you will die the war, but you have to perform your duty very diligently. So in that case one attains this heaven. सो हेरोइज्म हमने लास्ट 7 क्षत्रिय के 7 क्वालिटीज हमने डिस्कस किए थे ना, उसमें से हेरोइज्म वाज वन ऑफ द क्वालिटी, राइट? 18.45 में। सो हेरोइज्म वाज वन ऑफ द क्वालिटी which if performed diligently it will lead one to heaven. This is, this is the rule of dharma. This is the rule of dharma, and all these rules of dharma are arranged in such a way, or their definitions have been arranged in such a way that one obtains success doing his duties based on the nature of work he can do, and then they are granted results, and that is how when the results are granted they attain heaven, है ना? इसलिए बोलते हैं ना कि हमने, we also discussed last time, right, कि why how even Kauravas who lost the war, who died in the war, and Pandavas who won in the war, both got same results, both got heaven. One got immediately upon death, one got after their life. Okay, they also went to the Swargaloka, right? Why? Because the karma phala which they got, Pandavas got the karma phala of punyas and they went to Swarga. And the Kauravas were adharmas, so as they're winning the war, they would have got the adharma higher. And they used to do more and more अधर्म, जिससे वो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहते थे। परंतु ये धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध में अधर्मी लोगों की हानि होने की वजह से उनका कर्म फल उल्टा हो गया, उनको धर्म का फल प्राप्त हुआ और उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार जब धर्म युद्ध होता है तो दोनों को विन विन सिचुएशन हो जाता है। और यही चीज हमने बलि वेदी के ऊपर भी समझी थी कि बलि के ऊपर जब कोई पशु की बलि दी जाती थी तो देने वाला इतना सक्षम होना चाहिए कि उसको बलि देने से उस पशु को तुरंत मनुष्य योनि मिले, बाकी सब उसका कर्म बंधन कट के उसको मनुष्य योनि मिले, और जो ब्राह्मण उसको परफॉर्म कर रहा है उसको भी हायर प्लैनेट्स में जगह मिले। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था। तो इस प्रकार, वापस एक बार बताओ जरा, आपने क्या बोला अभी, तो लॉजिक है वो इसका क्या बोलते हैं, विनिंग ऑफ वॉर। हाँ नहीं कैसे, वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग स्वर्ग कैसे मिला? अधर्म होके हुए भी उनको स्वर्ग कैसे मिला, वो लॉजिक जरा बताओ। अधर्म होते हुए भी स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? तो पांडव लोग थे अधर्मी थे, पांडव नहीं सॉरी कौरव लोग अधर्मी थे, ये तो मानते हो? हाँ। ये धृतराष्ट्र को शुरू में डाउट कर लेता है कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, तो धर्म के साइड सारे पांडव है, मेरे पुत्र धर्म के साइड नहीं है, इसीलिए मेरे को चिंता हो रही है क्या हो रहा है युद्ध में, है ना? तो वो भी जानता था कि उनके पुत्र का पलड़ा अधर्मियों के बीच में है। तो अधर्मी जो कार्य करेगा, ओके, अधर्म का बढ़ावा करेगा। ओके, सो इफ ये पांडव लोग अगर अधर्मी होकर युद्ध जीतते तो उनके अधर्म का इजाफा होता। हाँ सॉरी, मेरे को आज पता नहीं क्या होता है। सो कौरवों का अधर्म का बढ़ोतरी होती है। तो अधर्म की बढ़ोतरी होने से वापस उनको इन्हीं सर्कल्स में जन्म मरण के चक्कर में वापस उस अधर्म को भोगने के लिए नरक जाओ, वापस यहाँ आओ वहां जाओ, ऐसा ये होता रहता। परंतु जब उसका रिवर्स हो जाता है, मीन्स लाइक ये धर्म युद्ध था और पांडवों का
जीतना हुआ और इनका हारना हुआ कौरवों का। तो पांडवों को तो धार्मिक धार्मिक थे तो धर्म का फल मिला, ओके। परंतु कौरव लोग हारने से उनको अधर्म का फल न मिलने के बजाय धर्म का फल प्राप्त हुआ। ये सामने और कृष्ण भी थे, एक्चुअली कृष्ण इज ऑल्सो देयर इन द वॉर। सो वैसे भी इसीलिए वो धर्म युद्ध का नाम हुआ कि कृष्णा जब थे तो ऑटोमेटिकली जहां कृष्ण है वहां धर्म है, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थ है, उसी के लिए आते हैं। तो धर्म युद्ध की जब उन्होंने व्हेन ही कॉल्ड फॉर द धर्म युद्ध, ये अधर्म का वैसे उनका जो बंधन है वो कट हुआ और उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जब पांडव लोग बाद में स्वर्ग जाते हैं तो ऑलरेडी दुर्योधन उनको रिसीव करता है ना, बाद में आता है उस महाभारत के लास्ट के पर्वों में आता है, जब देखते हैं कि भाई पांडव, फिर वो दुर्योधन उनको गले मिलके रिसीव करता है अपने भाइयों को, वो आता है उसमें, बिकॉज दे ऑलरेडी रिसीव डिफरेंट बॉडी इन द स्वर्ग एंड दे आर रिसीविंग देयर ब्रदर्स नाउ। दोनों को मिला, लेकिन समय यही कि ये लोग इस धरती पर एंजॉय करके अब वहां जा रहे हैं, और वो लोग इतना अधर्म किए कि उनको आज ही कट करके उनको ऊपर भेजना। ये डिफरेंस है। बीच में एक बार वो डिस्कस भी किया प्रभु ने, फिर इतने खराब करके वो लोग ऐसे चले गए। भाई इतने खराब करके नहीं, उनके कर्म बंधन कट हुए, हमको वो कर्म बंधन कट होने का चांस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं इसलिए अधर्म हमें नहीं करना है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो छोटे सवाल हम्म। हैं। क्षत्रियों के लिए आप कह रहे हैं कि ठीक है वो जंग में मारे जाते हैं तो वो स्वर्ग चले आते हैं, ठीक है। तो डिलीजेंटली, डिलीजेंटली। एग्जाम्पल मैंने वो भी दिया था, याद है कि एक ब्राह्मण और एक वैश्य का भी। हाँ, मैं इसी से आ रहा था, ठीक है। हाँ क्षत्रिय को तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया कि ठीक यस। है वो जंग युद्ध में। व्हाट अबाउट अदर्स? मतलब अगर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, अगर अगर वो मतलब वो आ जाएगा। शिक्षा देते हुए मरेगा मेरा तो पॉइंट अभी वो वही स्वर्ग है, जाएगा, अभी और मेरा पॉइंट वही है ना ना। वो धर्म, आप स्वर्ग जा रहे हैं तो स्वर्ग अकेले खाली क्षत्रिय जाएंगे नहीं, बिकॉज है ना, तो मैं तो खाली वो आपको आगे का बता रहा था, आगे वही है। क्षत्र स्वर्ग खाली क्या क्षत्रिय जाएंगे? स्वर्ग तो सभी जाएंगे ना। एग्जाम्पल दिया था प्रभु। हाँ स्वर्ग नहीं नहीं, हाँ गोकर्णा का दिया था नहीं, ठीक है वो है, लेकिन दो यहाँ पे ड्यूटीज आ रही है शुरुआत में। अब ड्यूटीज पे आ गए हम लोग। सो ड्यूटीज पे जब आते हैं तो डेफिनेशन हमने शुरुआत की थी कि कृष्ण ने क्षत्रिय से शुरू किया था, बिकॉज अर्जुन वॉज क्षत्रिय। But the principle behind when he is giving, because when he gives, he is given example of a kshatriya. But the principle, what is he giving? Perform your swadharma or your customized duty appropriately or very diligently. So when kshatriya's performance is heroism, he has to fight the war with heroism, then he will go to Swargaloka. Now what about Brahmanas? They won't go to Swarga then? No. They will also go. Why? For them success would be what? The 9 qualities. They have to perform all their 9 qualities very well, means अच्छी तरह से, then only they'll go क्या हाँ वही पीसफुल नहीं क्या ज्ञान, हाँ ऑस्टेरिटी, I'm recollecting the श्लोका क्या है वो? शमो दमस तपस् शौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समोवचम, जो ये 9 क्वालिटीज है, तो उसके अंदर उनको वन ऑफ द टीचिंग ऑफ द थिंग इज ऑल्सो देयर, राइट? एंड so they have to be well versed with their all this thing. तो मैं अपना कार्य, अगर मेरा स्वधर्म अगर ब्राह्मण का है तो मैं ब्राह्मण का कार्य करते हुए स्वधर्म के अंदर मैं भी स्वर्ग जा सकता हूँ। शूद्र है, शूद्र का कार्य है इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करना, उनके कार्य में उनको हेल्प करना, तो वो उनको कार्य करते करते हुए भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। वैसे ही वैश्य है, वैश्य को गौरक्षा करनी है, वाणिज्य करना है और खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी करनी है। सो इफ ही डज ऑल दिस 3 कार्यक्रम्स देन दे विल आल्सो गो टू स्वर्ग। So the principle sutra is explained here that you have to do your swadharma. That is why swadharma word was used. Otherwise धर्म ही बोल सकते थे। स्वधर्म क्यों बोला गया? धर्म सबके लिए कॉमन हो सकता है, परंतु आपको अपना कस्टमाइज्ड आपके बॉडीली लेवल के हिसाब से, द वे यू हैव मींस एक्वायर्ड दिस बॉडी। परमानेंट स्वधर्म सबका एक ही रहेगा, भगवान की सेवा में जाना है, वो ओवर ए पीरियड आपको पता चलेगा, है ना। पर आपको शुरू में जैसे मैंने बोला था, इसलिए वो एग्जांपल दिया था बच्चे का कि भाई उठ के जल्दी उठ के पढ़ाई करा कर, तो उसको उस ड्यूटी में लगाने का है, उसकी ड्यूटी में समझाने का, उसको पढ़ाई करना है, मैं ब्रह्मचर्य में हूं, मुझे पढ़ाई करना है, तो उसको अपना स्वधर्म को आगे बढ़ाना होगा। तो स्वर्ग धर्म करते हुए उसको जो है डेफिनेटली स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो टेंशन ना लो प्रभु, कलियुग में जो पति पत्नियों की सेवा करते हैं उनको इसको बस
Everyone will get the bonus based on their set KPIs. सो इसीलिए वो अर्जुन को ये कह रहा है भाई क्षत्रिय तुम अपना ड्यूटीज हेरोइकली परफॉर्म करो, सामने वाले भी क्षत्रिय है, सामने वाले कौरव लोग कोई क्षत्रिय नहीं है, ये भी है, वो भी क्षत्रिय है, दे विल ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटी हेरोइकली, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू परफॉर्म योर ड्यूटी हेरोइकली देन यू विल गेट देयर कर्म फला, तुम्हें अधर्म की प्राप्ति होगी, तुम युद्ध नहीं करना चाहोगे तो तुम्हें अधर्म की प्राप्ति होगी। सो इसीलिए बोलते डोंट हेसिटेट टू डू योर ओन स्वधर्म। सो वन क्वेश्चन अराइजेस, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। और स्वधर्म की डेफिनेशंस, ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि रिलीजन डिफाइन कर रही है, या फिर स्टेट डिफाइन करती है, या फिर वो उसका घर डिफाइन करता है, या उसकी सोसाइटी डिफाइन करती है। स्वधर्म को डिफाइन कौन करता जो भी है, 4 वर्ण और 4 आश्रम के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। इवन आप कंपनी भी ले लो, ओके, कंपनी आप एग्जांपल, या फिर कंपनी ले लो, स्टेट ले लो, उसके अंदर भी 4 वर्ण रहे, एक प्लानिंग करने वाला रहेगा, एक एग्जीक्यूट करने की टीम रहेगी, एक काम करने वाली टीम रहेगी, और ये क्या बोलते सारे, ये चारों मीन्स लाइक उसको फैसिलिटेट करने वाले। तो हाँ, ये चारों ही मिलेंगे, ये 4 वर्ण है, न कि कोई जातियां हैं। इसलिए मैंने बोला था सो कॉल्ड जाति, दे आर मेड इट टू जाति। दैट सेम वर्णाश्रम एग्जिस्ट हियर ऑल्सो। ऑफिस में जाओगे, बॉस एक रहेगा, ओके, मालिक एक है, ओके, एंड उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स को खड़ा कर रखा है, तुम कंपनी को चलाओगे क्षत्रिय के तौर पे, उनके नीचे काफी काम करने वाले एक शूद्र की तरह उनके काम करेंगे, और कुछ जो है सो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कैंटीन वैंटीन सब चलाएंगे, वो भी चलाएंगे। दैट्स होल थिंग। सो यू हैव 4 काइंड्स ऑफ, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम आपको हर भौतिक व्यवस्था में प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ कि ये चारों भी डिफाइन करेंगे हमारे स्वधर्मा को। यस, तो हमारा स्वधर्मा हर लम्हे या हर पल चेंज होता जा रहा है ना, क्योंकि अगर डिपेंड, ऑफिस में होऊंगा तो मेरा स्वधर्मा अलग होगा, हाँ, घर में आऊंगा तो मेरा स्वधर्मा अलग होगा, हाँ, मैं बाहर नहीं घर पे, नहीं घर पे आओगे तो क्या रहेगा, घर में आपको क्या, घर में क्या स्वधर्म है है? ना कि बॉस कौन है घर में। पत्नी सेवा, अच्छा। शूद्र गए, अब पत्नी की सेवा करें, शूद्र गए। नहीं ना ना प्रभु, इतना भी मत डिटेल लीजिए कि प्रभु ने अभी बोल दिया राम को। बहुत सीरियस ले ली। आपका काम, आप देखो, आप गृहस्थ हो, आप घर में गृहस्थ हो, पत्नी है, बच्चे हैं, आप गृहस्थ हो, ओके, गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम है, और उस गृहस्थ आश्रम में एक ड्यूटी होती है गृहस्थ की सेवा करना, ओके। तो सेवा कैसे होगी, उनके सब खाने पीने का ध्यान रखना, उनके लिए वेलवर्स रखना। तो खाने पीना आज के डेट पे ऑप्शन नहीं है, कमाई से मिलता है, या तो आपके पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करके आप रख सकते हो, परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, राइट। तो आपका स्वधर्म अभी आप कमाने जा रहे हो, तो आप शूद्र हो। हाँ, मतलब और जब मैं ज्ञान, मतलब जब मैं ज्ञान बैठा हूँ, चाहे सत्संग में बैठा हूँ, जैसे हाँ, इस वक्त मेरा स्वधर्मा क्या है, कंसंट्रेशन फ्रॉम हियर, राइट। यस, यहाँ पे अभी मेरा स्वधर्मा नहीं वो करने से मात्र से स्वधर्म चेंज नहीं हो जाएगा। देखो, जैसे विश्वामित्र थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, वे अपने राज्य दरबार छोड़कर वे ब्रह्म ऋषि बने, तब उन्होंने अपना स्वधर्म फ्रॉम क्षत्रिय टू ब्राह्मण चूज किया। आप चूज कर सकते हो, हर सेकंड में चूज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका हर सेकंड एक ही धर्म रहेगा, भगवान की प्राप्ति करना। कैसे करना? अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए। मैं वही तो ड्यूटीज चेंज होती जा रही है ना, हर रोज हर सेक्शन में ना घंटे परिवार। गृहस्थ में सारी ड्यूटी एक ही होती है, गृहस्थी संभालना, और क्या है तो से ये आपके, यही मैं बोल रहा हूं, जो भी आप स्वधर्म कर रहे हो, दैट विल लीड टू बैक ऑफ द माइंड टू योर स्पिरिचुअल धर्म, दैट इज व्हाट वो आप कर रहे हो। स्पिरिचुअल स्वधर्मा जो सबका एक है, जो सभी यहाँ एक बैठे हैं, सभी का एक ही है, ब्राह्मण बनने का नहीं है, सभी का एक ही है, हमको भगवान की शरण में गति प्राप्त करनी है, सबका एक ही है। इसीलिए बोला गया था स्पिरिचुअल लेवल पर स्वधर्म एक ही है, बॉडीली लेवल पर इट विल डिफर, यू हैव टू मंथन योरसेल्फ। जैसे मैंने बोला था, स्वधर्म, मुझे डॉक्टरी बनने को बोला गया था, तो मैं पिछली बार बताया था कि जैसे ही मेंढक काटने की बात आई, उसने ऐसे ऐसे बताया, दिस इज नॉस्ट्रिल, दिस इज दिस, और मैं तो गया, मैं तो बेहोश हो गया। है ना। तो इतना आसान नहीं होता है कि आप स्वधर्म ऑटोमेटिकली इमीडिएटली चेंज कर लो। चेंज नहीं करते, ऑटोमेटिक हो रहा है, हम थोड़ा डिसाइड कर रहे हो, हम तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये करो, आप अगर एक टाइम पीरियड ऑफ एक डे में देखें ना, सुबह देखें, सुबह से लेके शाम तक हमारा स्वधर्म चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ऑफिस में स्वधर्म अलग है,
घर में एक स्वधर्म अलग है, नहीं नहीं बाहर आप जाते हैं सी यही सोसाइटी यही में बोल रहा स्वधर्म हूँ, अलग है। नहीं ये ड्यूटीज है, देखो स्वधर्म एक अलग होता है, ड्यूटीज अलग होती है। हाँ, ये डिफरेंस समझना चाहता हूँ, हाँ, ड्यूटी स्वधर्म में क्या सो अंतर है? ड्यूटी सबकी कॉमन हो सकती है, बट आपकी ड्यूटी आपके लिए क्या अप्लीकेबल है ये जरूरी होती है। देखो स्व मीन्स एक तो रिलीजियस ड्यूटी सबके लिए कॉमन होती है कि भाई समझ ब्राह्मण गए। को ये मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सारी ये ड्यूटीज कॉमन हो सकती है। परंतु उसमें से आप अपने लिए कौन सा चूज करते हो? जैसे क्षत्रिय की होती है, मैंने बोला था क्षत्रिय की ड्यूटी होती है युद्ध करना। कोई भाले में स्ट्रांग होगा, कोई गदे में गदा लेके लड़ने में स्ट्रांग होगा, कोई तीरंदाजी में स्ट्रांग होगा। उसमें भी तो उसको वेराइटीज आती है, युद्ध तो उसको करना ही है। तो हर वक्त युद्ध थोड़ी करता है, उसे युद्ध तो है नहीं कि जिंदगी में कोई एक बार हुआ होगा, बाकी बाकी दिन क्या बाकी करेगा? दिन वो है ना, युद्ध चार सात है ना टोटल। किसी की रक्षा करना, राज्य करना, सबको इक्वल ये देखना सारे ड्यूटीज है प्रभु। ड्यूटीज होना है तो फिर से लेंगे एक बार ड्यूटीज का क्लास। शुरू में मैंने डिफाइन किए थे, कुछ ब्राह्मण के कुछ क्षत्रिय के कुछ ड्यूटीज डिफाइन किए थे शुरू शुरू में। तो स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, ओके, विल कम टू दैट, डोंट वरी। कोई कोई उसमें आपकी ड्यूटीज नहीं चेंज हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल हम ये साउथ धर्मा जो हमें बताता है कि आप एक भगवान का नाम सिमरन करो, हाँ, वो एक अलग ड्यूटी है। गृहस्थी भी उसमें आती है, उसकी अलग ये ड्यूटी है। यस, गृहस्थी संभालना एक सोशल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आती है उसमें। सबको एक तरफ लेके जाना कि भगवान की सेवा की हाँ। तरफ लेके जाना। वो इसलिए दो टाइप के स्वधर्म है बोल के पिछले श्लोक में आया था, एक स्पिरिचुअल एज वेल एज एक तो हम साउथ बॉडी। धर्मा ही अपना वो निभाने के लिए हम डिफरेंट ड्यूटीज कर रहे हैं। जब सोशल यस, है तो सोशल कर रहे हैं, गृहस्थ है तो गृहस्थी कर रहे हैं। तो स्वर्ग के द्वार के दरवाजे खुले रहते हैं हर किसी के लिए। जो स्वधर्म बराबर करके गया उन्हीं के लिए खुले रहते हैं, है ना। जैसे एक त्रिशंकु महाराज थे, ठीक है। त्रिशंकु महाराज की इच्छा हुई कि मैं इसी शरीर में स्वर्ग जाऊं। विश्वामित्र ने उसकी मदद भी की, है ना। सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया और उसको स्वर्ग की ओर भेजने लगे। इंद्र देखा, अरे ये बिना क्वालिफिकेशन के कौन आ रहा है, उसने वहां से पावर करके उसको वापस उल्टा करके नीचे भेजा। ये यहाँ से अपना पावर करके ऊपर भेज रहे हैं, वहां से वो नीचे कर रहा है। ऐसा करते करते ऐसा हालत हो गया कि दोनों तरफ से पावर ऐसा स्ट्रांग हो गया कि बीच में वो लटक गया, वो भी उल्टा। तो फिर उसके लिए वहीं पर विश्वामित्र ने बोला कि तेरे को वहीं पे स्वर्ग में बना देता हूँ, जो बिल्व स्वर्ग बोलते हैं, जिसको उल्टे, वहां पर सभी लोग उल्टे हैं। हाँ, तो त्रिशंकु स्वर्ग बोल के नाम से बीच में एक मिनी स्वर्ग खड़ा कर दिया। ये किनके बारे में बता रहे हैं सॉरी? तो उसको, हाँ, त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंकु स्वर्ग। हाँ, तो उसमें सारे उल्टे हैं, तो आज भी वो अवेलेबल है। बट लाइक कहने का तात्पर्य, हर कोई अपनी मर्जी से बिना कोई ड्यूटीज परफॉर्म करे नहीं जाना चाहेगा तो उसको वापस ढकल दिया जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा कहने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके। वैसे भृगु मुनि थे, भृगु मुनि अपने ड्यूटीज में परफेक्ट थे, तो उनको जब दिया गया था कि भाई कौन भगवान कहलाने लायक है, जरा तुम बताओ, तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन सुपीरियर है, जरा आप ही बता सकते हो। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, वो तो सारे लोकों में बिना रोक टोक के, क्योंकि जब जय विजय को भी एंट्री नहीं मिला है, जय विजय भी रोक दिए थे ना अपने रामायण के, अपने रामनवमी के टाइम में हमने कथा ली थी, तब क्या ये इनको रोक दिया था ना, सनत कुमारों को, है ना, सनत कुमारों को रोक दिया था। सनत कुमार भी ब्रह्मर्षि ज्ञानी थे, काफी मीन्स ब्रह्म के ज्ञानी थे, तो ज्ञान में कभी कभी बहुत ज्यादा ये होते हैं। तो वही, तुम्हारा अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, तुम रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो वैसे ही होता है, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, जो अपना ड्यूटीज प्रॉपरली करके होता है उन्हीं के लिए अपन जो है सो स्वर्ग का डोर खुला होता है। ये एक पॉइंट में करना चाह रहा था, ओके। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, अगला पॉइंट, सुखी न क्षत्रिय पार्थ। पार्थ का मीनिंग आप सभी जानते हो, पृथा पुत्र अर्जुन। पृथा को याद लिया, यहाँ वापस याद किया, बिकॉज पृथा की वह बातें कृष्ण को कि भाई क्षत्राणियां जिस अवसर के लिए पुत्रों को जन्म देती है, वह अवसर आ गया, है ना। सो हे पृथा पुत्र, तुम उस क्षत्राणी के पुत्र हो जिसने रिमाइंड किया आपको कि तुम्हें किस लिए जन्म देती है क्षत्राणियां, युद्ध के लिए। वो अवसर आ गया है, युद्ध करो। सुखी न क्षत्रिया पार्थ, तो युद्ध करने से यू विल बिकम हैप्पी, यू विल बिकम डिलाइटेड, हाँ, सुखी एवं भाग्यशाली हो जाओगे। 1.36 को लो, उन्होंने क्या कहा था 1.36 में? ही रेज्ड ए क्वेश्चन। हाँ, सुखी न श्याम माधवा, है ना। तो उसमें कैसे कोई अपने रिश्तेदारों को मार के सुखी रह सकते हैं, यही प्रश्न था अर्जुन का, यही प्रश्न था अर्जुन का।
कैसे कोई अपने रिश्तेदारों को मार के सुखी रह सकता है? तो कृष्णा उसका आंसर दे रहे हैं, भाई क्षत्रियों के लिए युद्ध में अपना स्वधर्म निभाकर सुखी रहा जा सकता है। तुम पूछ रहे हो मार कर, तो मारने के हिसाब से मैंने बहुत कुछ बता दिया तुमको कि कोई आत्मा मरती नहीं है, शरीर ही मरता है, उसका बहुत सारा फिलॉसफी दे दिया। क्षत्रियों को केवल और केवल अपना सुखी कैसे हुआ जा सकता है? बाय जस्ट फॉलोइंग योर ड्यूटी। इसीलिए एक शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि कृष्णा अर्जुन ये जो 1.36 में उसने जो कहा था कि भाई श्याम माधव कैसे कोई सुखी रह सकता है, दिस दिस फिलॉसफी डज नॉट होल्ड गुड इन द बैटलफील्ड, इट विल बिकम ए फिलॉसफी ऑफ ए फूल्स, है ना? क्या लिखा था? इट इज फिलॉसफी ऑफ ए फूल्स बिकॉज ही वांटेड टू discard his swadharma being a kshatriya, instead of fighting he wanted to become non violent, अहिंसा की बातें करना चाह रहा था जो ब्राह्मण का कर्तव्य है ना? तो तुम ये कार्य कर रहे हो जो बिल्कुल गलत है, इससे सुखी नहीं रहा जा सकता। तुम अपना कार्य करोगे तो ही सुखी रहोगे। आप खुद ही देख लीजिए ना, कई बार नहीं चाहते हुए हम कुछ कार्य करते हैं, सुखी नहीं रहते, ऐसा ठीक नहीं था, है ना? बिकॉज वो आपके स्वधर्म के अगेंस्ट था। मैं मेरा एग्जांपल जैसे मैं बोला, मैं बेहोश हो गया, पता नहीं कहाँ मेरे को जानवरों को काटने के बीच में ले आए, मैं बीपीसी ले लिया हूँ, डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, घर में मेरे दादा को किसी ने बोल दिया ये तो हॉस्पिटल में चिकित्सक बनेगा, हॉस्पिटल में काम करेगा, तो मेरे को डॉक्टर बनाने के पीछे लग गया और मैं डॉक्टर बनने के चक्कर में गया। पहले दिन डिसेक्शन का बाद था तो मैं तो बेहोश होकर गिर गया, बाद में पानी डाल के उठाना पड़ा लोगों को तो परधर्मा भयावह है ना? सो व्हेन यू गो फॉर द परधर्मा इट कुड बी भयानक। आगे चल के 3.36 में बोलेंगे कृष्णा कि परधर्मा कुड बी भयावह फॉर यू एंड इट वाज भयावह फॉर मी। तो वैसे ही हर एक के लिए वो, क्या हम अपने प्रोफेशन को स्वधर्म बोल सकते हैं अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलो? यस, शूद्र, यस। तो यू आर वर्किंग एज व्हाट? नहीं मतलब जो अगर जैसे एज अ प्लानर, जो भी है हाँ तो ब्राह्मण ऐसा ये होता है ना कंपनी में। हाँ, नहीं तो फिर जो बाकी के जो आप आश्रम, That- गृहस्थ आश्रम, सो no. See, that 4 varnas. You are talking about varna and 4 ashramas. Varna ashram. हाँ तो वो चीज अलग हो गई। जो हमारा प्रोफेशन है वही स्वधर्म है एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, प्रोफेशन के तहत आप कुछ कार्य करोगे वह स्वधर्म रहेगा। आप साइंटिस्ट हो तो कुछ ना कुछ आविष्कार करोगे आप। वो फिर ब्राह्मण की कहते हैं कि उसमें जो हाँ, यस, ये होता है वर्ण। इसीलिए इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो गलत है। इट इज नॉट वर्णाश्रम धर्म, इट इज बाय बर्थाश्रम धर्म। You have taken birth in a family of Brahmana, you are Brahmana. Whereas it was never, Vedic Paddhati, it was never. You get a chance to become a Brahmana by giving a birth in Brahmana family because you have accumulated those many punyas. So, एक तो आप सुखी हो जाओगे। दूसरा, लभंते युद्ध ईदृशम, when you get such opportunity by way of war, ईदृशम, such kind of that is, dharmic wars, you will so these 3 categories, like you have got the opportunity of a war, you win the war, go to Swargaloka, you become Sukhi. All these 3 are possible when you get the opportunity with Labhante Yuddham Nidesham. ये एक war से लाभ होगा, केवल आपकी ड्यूटी निभा देने से लाभ होगा। So you get the opportunity by way of such war, so such dharmas you have to follow that, है ना? So का मतलब कि वो राज मिलेगा इसमें सुखी। हाँ, सुखी का मतलब कि राज मिलेगा या इसमें सुखी। वही राज्य सुख। हार जाता तो स्वर्ग लोक, वही तो है। नहीं 3 बोले ना ये, हाँ एक आपने कहा स्वर्ग, हाँ, अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यूज करना। जैसे आपको, यूज करना। हाँ, तो आपने, जैसे आप मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल, ओके, एंड सडनली आपको चांस मिलता है कि कल आप सीईओ बनने जा रहे हो, एचआर ने आपको रिकॉग्नाइज किया सीईओ, तो सडनली यू विल फील हैप्पी और नॉट, डिलाइटेड और नॉट, you will take up that opportunity or not. If you are not taking up, you are not doing your Swadharma, because HR has recognized you that you can take up the company as CEO. तो ये मौका मिलता है, तो मौका किसी को मिल रहा है भक्ति करने का तो भक्ति कर लेना चाहिए। तो ये मौका मिलना चाहिए और मौके का फिर वो मौका फायदा उठाने से उसका फायदा उठाने से आप
सुखी हो सकते हो। तो अब जो अभी जो मीन्स लाइक युद्ध मीदृशम, सो ये जो बोल रहा था कि भाई कौरव लोग जीतने से भी स्वर्ग गए, बिल्कुल गए, बिकॉज आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर की वजह से आपको कर्म के फल प्राप्त होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कर्म फल प्राप्त होते हैं। ओके, अभी डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा, आगे चल के वही बोला जाएगा, बट इट इज इंडिकेटिंग यू टुवर्ड दैट हाउ विल यू गो टू स्वर्ग, ओनली बाय गेटिंग दैट कर्म फला। ओके, कर्म फल से वो आप ऊपर जा सकते हो। तो if the karma phala is on the loser side, then if you are on the loser side, and if you are a loser in life, like adharmic in life, then certainly that reverse हो जाएगा। The example of which I gave, एक वेश्या और ब्राह्मण आमने सामने रहते थे। ब्राह्मण सोचता था ये सारा दिन वो अपना स्वधर्म करती थी, वेश्यावृत्ति, परंतु उसके दिमाग में था ये कितना गलत कार्य कर रही है। अपना वेद पढ़ता था और वो सोचता था, तो उसकी गति हुई कि उसको नरक मिला। और वो वेश्या हरदम सोचती थी मेरे सामने ब्राह्मण है, वो कितनी अच्छी लाइफ जीता है, मैं जो इसको यूज नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने कारणवश इस धंधे में फंसी हूँ। और उसकी जब अंत हुई तो वो ब्राह्मण के बारे में सोचते सोचते एंड किया, तो उसकी गति स्वर्ग हुई। तो दिस इज वेयर कर्म फल, इवन मेंटली one performs duty. That's why manasa vacha karmana, over going period you will come to know that performing deed by hands is also, no, performing deeds by mind is also equally responsible. So things will come through. Okay. वो बोला था कि ऐसा समझ लगी कि खुशकिस्मती और स्वर्ग आपस में इंटरलॉक हैं। हाँ, no दो doubt. है ना। Yeah, opportunity is one point. हाँ, Okay. ऐसे स्वर्ग एंड खुशकिस्मती Yes. दो। Okay. No, opportunity use नहीं करना is also one problem. You take that way, no? ओके Okay, grossly दो, एक हाँ। सूक्ष्म है, चलो। When you take up that way, it's a different issue. But the point is 3 points. He is giving you 3 instructions. Okay. So for us it is 3. That way. तो ये है इसका 3.32। 3.3 में आते हैं। ओके, 3.3 में क्या बोलते हैं? अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। So by saying this shloka, Krishna is pointing out Arjuna the flip side of what he chooses. There he said, if you don't take up the opportunity, don't fight, if you take up the opportunity and fight, you will go to Swarga, you will be happy. But here he says, if you do not take up that dharma, what will happen? So he gives here also 3 reasons. Okay. Here also he gives 3 reasons. The flip side of the reasons that, but by not fighting the war, you will lose your swadharma, you will lose your kirti. Atha chetvam imam dharmam. If you do not do this dharmam sangramam, न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, स्वधर्म और कीर्ति दोनों जाएगी। हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो और तुमको पाप भी एक्यूमुलेट होगा। So he gives you, if you do not fight the war, you are going to gain these 3. What? You will lose your swadharma, you will lose your kirti, and you will accumulate sin. करने से जो फायदा हुआ पिछले श्लोक में था, और इसमें नुकसान की बात कर रहे हैं। तो अतः चेतो, मान लो धर्म युद्ध में तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो तुमको क्या होगा? आपको ये 3 नुकसान झेलना पड़ेगा। चेतवम चेतवम यदि आप, एक तो चेतवम तो है चेत प्लस वम करके, इसको ब्रेक करके मीनिंग दिया गया। चेतवम यदि आप अपना कॉन्शियसनेस भी लो, ओके, बिकॉज चेतना हम कॉन्शियसनेस को बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस भी लो, तो कॉन्शियसनेस कब क्लियर होती है? व्हेन यू प्रैक्टिस, राइट, और व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन। तो युद्ध भी one gets finer and finer if he is more practicing in the dharma yuddhas, है ना, and then he will become more and more clear, उसका कॉन्शियसनेस more and more clear। जैसे ब्राह्मण है, जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा वेदों को पढ़ेगा, जितना ज्यादा शास्त्रों को पढ़ेगा, उतना ज्यादा उसका नॉलेज बढ़ेगा, और उसका जो है सो क्या ये यस कॉन्शियसनेस क्लियर होगा। तो कॉन्शियसनेस क्लियर करने के लिए स्क्रिप्चर्स पढ़ने का बहुत जरूरी होता है ना। तो इसीलिए हम भगवत गीता कर रहे हैं कि वी हैव टू गेन आवर कॉन्शियसनेस व्हिच इज आवर मटेरियली लोडेड कॉन्शियसनेस, स्लोली टू uplift it to the spiritual level consciousness. So if he doesn't utilize the opportunity, then what is it? Then certainly he is going to lose all this. So महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता पढ़ी थी, राइट? इसलिए हम बोलते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ते रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी पढ़ी थी, लेकिन उनको उनमें क्या प्रिंसिपल दिखा? अहिंसा परमो धर्म, है ना। उनको एक ही प्रिंसिपल दिखा, अहिंसा परमो दिखा, कि उनको लगा कि भाई अहिंसा ही है भगवत गीता में, मैं जो भी श्लोक देखता हूं मुझे सिर्फ अहिंसा दिखती है। तो ये उनका
इंटरप्रिटेशन था, उनको सिर्फ अहिंसा ही दिखते थे। वेरएज कृष्ण जो कह रहे हैं कि भाई तुम अपना हिंसा नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म खो दोगे, है ना। इसीलिए बोलता है कि लेकिन ठीक है, कोई करता है वो उनकी उनकी मर्जी, उन्होंने लिखी हुई ये अहिंसा परमो धर्म है, परंतु शास्त्र ये नहीं करता है कभी भी। शास्त्र हैज नेवर सेड इट दैट वे। इनफैक्ट ऑल द आचार्यस, नाउ लीव इट अबाउट श्रीला प्रभुपाद, ऑल द आचार्यस इंक्लूडिंग रामानुजाचार्य और शंकराचार्य इनफैक्ट ऑल्सो हैव नेवर इंटरप्रेटेड भगवद गीता टू बी स्टेटिंग ओनली अहिंसा। युद्ध करो, उठप गेट अप एंड फाइट, यही बात को बार बार उन्होंने दोहराया। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि, है ना, एवं परंपरा प्राप्ति, वाई कृष्णा गोज अहेड इन 4th चैप्टर एंड सेज, परंपरा में जो बताया गया है वो करना जरूरी। तब गांधी जी ने अपनी परंपरा शुरू की, ठीक है, तो उसको फॉलो करने वाले भी वैसे ही रहेंगे, कोई परमानेंट फॉलो अप करने वाले रहेंगे नहीं रहेंगे। उनको अधर्म उनको ये दिखता था भगवद गीता में, वो ठीक है, परंतु वो श्लोक आधा ही था। धर्म के लिए हिंसा करना वो और ज्यादा श्रेष्ठकर है। धर्म अहिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। तो हित्वा, हित्वा का अर्थ होता है, हित्वा का अर्थ होता है लूज, यू लूज। स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो स्वधर्म ऑल्सो लूज करोगे और कीर्ति भी आप लूज करोगे। स्वधर्म कैसे लूज किया जा सकता है? तो हम कैसे लूज किया जाता है? तो आपने जो काम दिया वो नहीं करोगे तो जाहिर बात है उसमें नुकसान ही होगा। एग्जैक्टली, यस, तो चाहे कंपनी में एग्जैक्टली, बाय नॉट फॉलोइंग योर स्वधर्म, है ना। एग्जाम्पल ले लेके समझ जाता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड, राइट। तो मुनि उत्थाल्य स्वर्ग लोक में थे, इंद्रलोक में, इंद्र की कैपिटल के अमरावती, अमरावती में एक मुनि थे, उत्थाल्य मुनि। उनके 5 पुत्र थे, ओके, और वो 5 पुत्र ब्राह्मण थे। शमो दमस तपस शौचम, सारे वो 9 क्वालिटीज में एकदम परफेक्ट थे। फिर भी एक बार वे सारे बलि महाराज के किंगडम में आए। बलि महाराज के किंगडम में आए और बलि महाराज के किंगडम में उन्होंने देखा कि महाराज क्षत्रिय, क्षत्रिय के यहाँ तो फिर मल्ल युद्ध, ये युद्ध सारे चालू ही रहते हैं ना, तो सारे ये चल रहे थे। तो उनका अभी हम भी ये सीखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मल्ल युद्ध वगैरह सीखना शुरू किया बलि महाराज के किंगडम में, आर्ट ऑफ मल्ल युद्ध। खूब करते करते अब मल्ल युद्ध में कभी कभी आपको स्ट्रांग पड़ जाता है तो आप if you are not used to fight, मल्ल युद्ध में होता क्या, you have to save yourself, right? When the other person is fighting with you, he is making a मुष्टि प्रहार on you, you will have to be capable enough to, झेलने लायक रहना चाहिए ना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे मेरी तरह है कि नहीं। वो मल्ल युद्ध में उनका प्राण चला गया, ओके, 5 के 5 का। वे अपना स्वधर्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म में उतरे थे, ओके। तो वो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, यूर कॉन्शियसनेस ऐसे बनाना पड़ता है, आपको बॉडी उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके होता है, अदरवाइज आपको गड़बड़ हो सकता है। तो मल्ल युद्ध में उनका जब प्राण चला गया तो 3.35 में जो बोला ना परधर्म भयावह, उसके बाद में उनको अगला जन्म मिला था। कहां पर मिला था? हम्म, या कोई कुछ बोले थे अभी, क्षत्रिय के इसमें मिला था, क्षत्रिय के परिवारों में, कंस के राजधानी में, कंस के राजधानी में क्या 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 नाम से, चाणूर, मुष्टिक, कूट, स्थल और तोषल, ये लोग कौन थे, है ना, जो कृष्ण जब रंग महल में जाते हैं तब इन 5 से ही तो लड़ाई करते हैं ना, ये 5 से ही लड़ाई करते हैं बिफोर किलिंग कंसा। इन 5 से मुष्टि एंड ऑल दोस ही प्रिपेयर्स, राइट। तो और वे लोग भी जब कृष्ण आते हैं तो बोलते हैं आज हमारे लायक कोई आया है, हमने इतनी बॉडी बनाई है, तो ये तो बच्चा है, हम तो इसको ऐसे ही खत्म कर देंगे। लेकिन जब लड़ने लगते हैं तो बोलते हैं ये तो वाकई में परफेक्ट है, फिर उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो वो ठीक है, उनके अगले जन्म में उनको क्षत्रिय धर्म मिला, उसके बाद में कृष्ण के हाथों से मरकर उनको मुक्ति मिली, परंतु वे जो उनका स्वधर्म ब्राह्मण का जो था वे लूज कर गए व्हेन दे केम इनटू क्षत्रिय, व्हेन दे अडॉप्टेड द क्षत्रिय धर्म। इसलिए 3.35 में भगवान ने बोला था परधर्म भयावह। तो इस प्रकार आप अपना स्वधर्म लूज कर सकते हो। तो अब आप समझ आइए कि मैं कैसे लूज कर सकता हूं हमारा स्वधर्म, है ना। वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू लर्न, मनन करना है, कॉन्टेम्पलेट which is our swadharma, that is where exactly, you know. And second, Krishna says kirtim cha, you will lose your kirti also. Kirti matlab fame, you will lose your fame also. How will you lose your fame? Was Arjuna fameful or not?
had a fame or not? Yeah, Srila Prabhupada writes in the purport, right? He had a fight with Shiva to get. So how was it when he was in the, जब अपने क्या बोलते हैं, not Ajnatwas, when they were in this Vanvas only. Then Krishna met them one day and they said, Arjuna, you go and try to get Divyastras. They will all be helpful for you in the coming war. Because he was knowing, he said, देखो कल को बाद में युद्ध करना पड़े तो आप जाके दिव्यास्त्र, ये मौका अच्छा है, you utilize this opportunity in getting the Divyastras. And that is how Arjuna goes to Himalayas and then he is meditating upon Mahadev. Okay, so वो होता है मेडिटेट करने का, खड़े होके एक पैर पे खड़े होके वो सब करने का होता है. ये सेम मेडिटेशन इवन रावण ने भी किया था. हमने रामायण के टाइम में, मींस लाइक रामनवमी के टाइम में वो भी स्टोरी सुनी, हाउ रावण आल्सो मेडिटेटेड एंड देन बून भी क्या मांगा, संस्कृत श्लोक उसका भी पढ़ा था, है ना, कि मनुष्य और वानरों को छोड़कर बाकी अन्य कोई मुझे मारना नहीं चाहिए. तो जब ये पर्टिकुलर चीज रावण ने भी की थी, परंतु रावण का अहंकार, उसने उसको गलत कैसे यूज करने लगा, कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा. तो शिव जी को तो क्रोध आया, उन्होंने अपना एक पैर का अंगूठा दबाया और उसकी उंगलियां उसके नीचे दब गई और उसके बाद में उसने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर कर जो सो महादेव को मनाया, है ना. वैसे ही सेम अभी अर्जुन भी कर रहा है, बट ही वॉज डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द हेल्प एज कृष्णा सेड हिम, है ना. सो तो हुआ क्या था कि उसको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज ऐसे ही कैसे पाशुपतास्त्र देते हूँ, इंद्र, रावण को तक पाशुपतास्त्र नहीं दिया गया शिवजी द्वारा, इंद्र को तक नहीं दिया गया, तो पाशुपतास्त्र फिर अर्जुन को किस प्रकार दिया गया. तो शिवजी ने सोचा, लेट मी टेस्ट वेदर इज रियली वर्थ इट और नॉट. तो उस समय एक असुर था, मूक नाम का असुर, उसको भेजा. शिवजी के पास तो सारे गण वगैरह वैसे ही रहते हैं. मूक को भेजा किसके रूप में, एक वाइल्ड बोर, है ना, सुअर के रूप में, कि उसके ऊपर जाके अर्जुन को अटैक करे. तो वो इतना चिंगाड़ता हुआ आया अर्जुन की, जो तपस्या कर रहा था, ध्यान खुला और उसने सोचा कि ये तो बड़ा वाइल्ड बोर आ रहा है, ये सबको नुकसान करेगा, ये मेरे तरफ भी आ रहा है, तो मुझे तो रक्षा करना होगा. तो वो निकाल के बाण उसको बोर के ऊपर, मींस ही किल्स द बोर. बट व्हेन ही गोज एंड सीज देयर इज वन मोर, एक और बाण है जो इसके ऊपर लगी हुई थी. तो कौन मारा पहले, लेकिन देखने से लगता है कि जो दूसरा बाण है वो उसने इस बोर को खत्म किया, न कि अर्जुन का बाण. तो ये हो कैसे है, कौन सामने. तो वहां से एक हंटर के रूप में, एक वेश में एक व्यक्ति आता है, बोलता है ये मैंने मारा है, ये मेरा शिकार है. बोलता है नहीं, ये मैंने मारा है, तुम कैसे मार सकते हो. बोलता नहीं, देखो तुम्हारा बाण तो बहुत सुपरफिशियल लगा है, मेरा बाण अंदर तक गया है, मेरे बाण के वजह से मरा है. तुम तो बोले बच्चों के खिलौने लेके बैठे हो. ये कार्य, ये एक्चुअली ये स्किल्ड लोगों का काम है ऐसा मारना. तुम बच्चों के खिलौने लेके बैठे हो, यू आर नॉट स्किल्ड. अर्जुन, द मोमेंट एनीबडी ललकार देता है तो गेट्स एंग्री. हाउ डिड यू कॉल मी अनस्किल्ड, I'll fight with you. And then they both fight. And then Arjuna is trying, and you know, Shiva is ultimately Shiva, Devadidev Mahadev. उनके सामने वो थक हार जाते हैं, लेकिन then he realizes, oh, am I doing a mistake? Whether he is the same Shiva whom I was meditating upon. And then he comes to Sharanagati. मैं शायद आपको पहचान नहीं पाया भगवान, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ. Then the hunter comes in the form of Shiva and then says, yes. So I am very happy with you, and now I am giving you this Pasupatastra, which will be helpful for you during the war in future, which will be helpful to you in during future. That's it. And he gets Pasupatastra. The one which was not given to Kamsa was also given to Arjuna. So उसने ऐसी कीर्ति हासिल की थी. He went to Swargaloka to take help of Indra. There also, when Apsara tried to propose Arjuna just said, Mate, मैं आपके पुत्र समान हूं. And then Urvashi, then उसने कर्ज कर दिया that you will become an Enanch. And that Enanch thing was reduced by Indra for 1 year. So that was also helpful. So he gained so many kirtis.
Even Dronacharya himself gave him that kirti that you will be my Sarvashreshta Dhanurdhar. So all those kirtis you will lose if you're not fighting. In the next shloka it will come that people keep on talking. Arey, ये युद्ध छोड़ के भाग के चला गया. It is in 34 and 35 it will come through. है ना? People keep on talking. They will gossip about you. They'll do all rubbish. So this way your the kirti which you have accumulated that will go. पर आपको पाप घेर लेगा. पाप कैसे घेर लेता है? You will accumulate sin. पाप कैसे होगा? आपको वो कर्म फल प्राप्त होंगे. युद्ध नहीं करने के कर्म फल आपको प्राप्त होंगे. तो आपको नरक भुगतना पड़ सकता है. जब आप पाप इकट्ठा करोगे तो आपको नरक भुगतना पड़ सकता है. तो now comes back to this 2.2. What did Krishna say? 2.2 Kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam anarya jushtam अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुनम. ये तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जहां पे स्वर्ग के जाने का रास्ता भी बंद कर रहे हो और अकीर्ति फैलाने की काम कर रहे हो. So that same thing he is giving as a repercussion of not fighting. So what Arjuna asked him in 2.36, he asked the same question. Papameva shraye dasman hatvaitana tataina. उसके अंदर वो पूछता है कि मेरे को पाप लगेगा अगर मैं अपने रिलेटिव्स को मारता हूं. 2.36 he says one of the reason. So 2.32 loss of enjoyment and now 2.3 no this is 2.32 no with 1.36 1.36 yeah that is 1.36 yeah sorry 1.36 sorry 1.36 आगे जा रहे थे 1.36 sorry 2.32 he spoke about loss of enjoyment. That is okay. Today's 2.32 he spoke about loss of enjoyment and today 2.33 he is dismantling the reason of मुझे पाप लगेगा. 31-32 loss of enjoyment, that क्षत्रियों का असली enjoyment is fighting the war. Okay, if you fight the war they are also kshatriyas, they will also reach swarga, you also reach swarga and then enjoy there. That's only deferment of your enjoyment. Enjoyment is anyway there. So don't worry about that. मैं युद्ध की जीत किसके साथ शेयर करूंगा. और now 33 के अंदर he is giving the example, he is giving the answer to what Arjuna raised the question in 1.36 that by killing my own men I will get papa. तो यहाँ पे बोल रहे कृष्णा is countering that and countering कैसे कर बस रिवर्स कर देना exactly. अरे भाई तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा. युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा. So what is the principle Krishna is using here? Krishna is to counter Arjuna's point. The principle is using the same of that of the light and darkness. जहां light है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता, जहां अंधकार है वहां पे light नहीं रह सकती. So just when the light goes off, the entire area is engulfed in darkness. Similarly, Krishna is saying, if you don't fight the war, Arjuna, or you are acting in an unrighteous way, and especially, naturally, Kshatriya Yuddha Cha Palayam. So you are not fighting the war, then you are acting in a wrong way. And especially, and especially what is expected out of you, you are not doing that. Sometimes expectations are also there from a particular person. I think so you can on that AC. थोड़ा गर्मी होने लग गया. So this is the principle. So in the nature of dharma is such only. So you perform, you get piety. And if you're not performing, then it is impiety. And especially from the persons expected to perform, if they don't perform, it is 100% impiety. Example, a doctor is there to save a patient. Right? He has to perform whatever duties he has to do to save a patient. Right? And he has to perform that diligently. सर्जरी करना या सर्जरी छोड़ दो, इंजेक्शन का लेते हैं क्योंकि कोई मारने के लिए सर्जरी नहीं करता है. बट द क्वेश्चन इज कोई पेशेंट को मारने के हिसाब से नहीं डॉक्टर देखता है. बट हो जाता क्या है कि नेग्लिजेंसी कभी कभी होती है. कैसे होती है? एक पुराने जमाने में आपको पता होगा, लेकिन कोई एक इंजेक्शन था पेनिसिलिन के नाम से. इफ दे यूज्ड टू गिव दैट इंजेक्शन, दे यूज्ड टू टेस्ट अ लिटिल, कि वो छोटा सा देते थे, थोड़ा सा पॉइंट समथिंग. उसके बाद में आपके वहां पे कुछ फूल गया क्या, सर्कल बना देते हैं, उसके आसपास कुछ हुआ क्या, कुछ डार्क हुआ क्या, कुछ फुंसियां उठ गई क्या, कुछ ये हो गया क्या, रिएक्शन है क्या, तो आपको वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता था कि आप उसके अगेंस्ट मीन्स आपको सूट नहीं करेगा. आज भी डॉक्टर से पूछते हैं
यू आर एनी एलर्जिक टू एनी इंजेक्शन? हमें क्या पता? आपने दिया, हम तो खा रहे हैं. अर्लियर देयर वाज अ रूल टू टेस्ट दैट. And if the doctor did not perform that test and he would have given that injection, the patient would have died. So it's a negligence of the doctor, right? It's a negligence of the doctor. So if that is the case, he has to ensure that, okay, this have you taken this drug anytime? नहीं तो एक ड्रग लेके देखो. ऐसा मीन्स देयर आजकल सिस्टम भी ऐसा बना दिया है कि वो प्री टेस्टिंग का बहुत कम दवाइयों में रह गया. अदरवाइज पहले पेनिसिलिन का इंजेक्शन आई वाज गिविंग दैट दे यूज्ड टू टेस्ट बिफोर. So it is expected out of the doctor that, you have to test and give him. So if he is doing this duty diligently, then he will test and then give. मुझे दिया गया था बचपन में, मैं मेरा ही लेता हूँ एग्जाम्पल. और फिर कुछ छोटी छोटी पुंसी आगे बोले अब तुम आगे से पेनिसिलिन लेना नहीं. आज वो पेनिसिलिन हर कोई एमॉक्सिलिन के रूप में लेता है, बिकॉज दे हैव चेंज्ड द कंटेंट. अर्लियर इट वाज अ रॉ कंटेंट, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. सो एक टेररिस्ट है, अंधाधुंध गोलियां चला रहा है और पुलिस वाला देख के उसको मुस्कुरा रहा है. उसका काम है रोकना. रोकने वाले भी थे ना, बॉम्बे में हुआ ही था, रोकने वाले भी थे. परंतु कई लोग खाली देखते हैं, तो दे आर नॉट डूइंग दैट ड्यूटी डिलिजेंटली. तो इसीलिए कृष्णा कह रहे, इफ यू डोंट परफॉर्म सीइंग थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग एंड इफ यू व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू दैट यू हैव टू डू दिस ड्यूटी एंड यू आर नॉट डूइंग दैट ड्यूटी, दैट आल्सो इज कल्पेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग सिन. आज वो कौन सा पुलिस वाला था, गोड क्या, अगर वो उस आतंकवादी को नहीं पकड़ता तो आज उसका नाम नहीं रहता. महाराष्ट्र में था ना एक आमले समथिंग. तो अदरवाइज तो बहुत कुछ गलत होता था. तो द थिंग इज, अपना ड्यूटी करना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे मेरे पास शस्त्र हो नहीं हो. इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड इफ समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, देन वी हैव टू. एंड स्पेशली अर्जुना वाज, एंड दैट इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ धर्मा. अब ये धर्म स्वधर्म में क्यों कन्वर्ट होता है? द होल सिस्टम ऑफ धर्म इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट वन परफॉर्म्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाय डूइंग सो एवरीवन मूव टुवर्ड्स देयर हायर पाथ्स और हायर गोल्स. जैसे रामायण में जटायु जी का एग्जांपल. यस, एग्जैक्टली, बहुत करेक्ट. सो वन हैज टू proceed towards higher path, maintaining peace and harmony in the society, and that is what exactly the entire varnashram dharma is based on. That only, that there has to be a peace and harmony in the society. You should perform your duty and you should progress in life, both materially and spiritually. So this is what is the expertise of varnashram dharma, and people who progress materially is lower form of enjoyment, like, and spiritually is higher form of enjoyment. And especially Arjuna is a kshatriya, you cannot accumulate sin. So like that, everyone is expected to do their duties, to perform their duties, and everybody gets the opportunity. For example, a player has got an opportunity to play in the World Cup match, and if he suddenly chickens out, नहीं मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ये होएगा, तो क्या होगा? He's lost the opportunity. He's lost his kirti. Had he at least attempted, he would have retained his kirti. If he chickens out, then it's lost his kirti. So इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए society gives lot of honor to kshatriyas, or even I don't call kshatriya, to any person. Okay, for doing their duties diligently, the society gives enormous amount of क्या बोलते हैं, honor, है ना, कि उनको क्या बोलते हैं. और क्षत्रियों को स्पेशली नर देवता बोला गया है, कि नरों में देवता टाइप के इंसान है, क्योंकि ये रक्षा करने वाले क्षति. हमने लास्ट टाइम इसका मीनिंग पढ़ा था क्षत्रिय का. सो आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको ये ऑनर देती है सोसाइटी, नॉट टू डू योर फुलफिलमेंट, इंद्रिय तृप्ति, रादर टू डू समाज सेवा, राइट, टू सेव द person who is in distress. So if you contribute tangibly, then you are given that kind of honor,
But if you don't do, then that honor is just lost from you. An example, like if you have done honorably, then you get Paramveer Chakras and all those also. But then a slightest of the dishonor work you do, and then the people keep on talking. That will come in next look, of course. उसके लिए क्या होता है कौरवों को भी हेवन नहीं मिलता ना क्या? Suppose if I'm just asking hypothetically, हाँ. if Arjun decides not to fight, of course he will. Yeah, then Kauravas would anyway fight, no, and they would win the war. So Adharma is won the war. Would have been other way around. Other way around, yeah. So everybody was to form in that chakra, and then purpose of Krishna coming will not have been useful. Yeah. Dharma sansthapanarthaya. So just fighting at the border. Yeah, that also we discussed last time. It is, we cannot say, you have to understand, like, it's the order of the higher person. And if he has done his duty diligently, certainly that is the reason he is recognized as Paramveer Chakra. A person selling away the secrets of one country to the other country and then winning the war, that is not right, so that is where. So whether a person has done his duty diligently, even if the soldier Sipahi has done his duty diligently, he will go to Swargaloka, because he is acted on the higher up order. But that same soldier comes out in a public park and then kills anybody because somebody has stopped him, then in fact he will be robbed of his kirti, and as well as he has not done his duty diligently, so he will not get. So this is what the action speaks, the karma phala speaks more than the action what you perform. What is important, to perform action or to perform a right action? Perform a right action. But how do you know the higher authority is giving the right action? So that is where Swadharma, contemplation. If I am the soldier, Yeah. मुझे पता है कि ये इस line नहीं ना, आपके कंट्री के हेड ने आपको परमिशन दिया है, फायर, ठीक है. So उसके बाद में आप चिकन आउट नहीं हो सकते. ये कुछ अलग मतलब लेवल पे है, बट एक छोटे लेवल पे अगर मुझे बोला गया है कि ये काम करो और मुझे मालूम है, मेरा जिगर क्या कि हाँ, मेरा दिमाग बोला कि ये सही नहीं है, तो फिर आप स्वद मींस लाइक आप क्षत्रिय नहीं हो. नहीं, बट मुझे तो पता है ना कि this is the action that is expected by my higher authority. Yeah, why did the higher authority give you that action? But it may not be the right action. नहीं, सही कह रहे हैं. Okay. जैसे सीएमओ की फील्ड में है, सीईओ आपको बोलता है अकाउंट्स मैनिपुलेट करो. हाँ, होता है ना, ये तो बोल रहा हूँ, होता है. You have to face the consequences. You have to face the consequences. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. You have to face the consequences, and that is where. समझ आ गया है लोगों को. हाँ. यार आपने सीएफओ की एग्जांपल से समझ आ गया. ना ठीक है. नहीं, it's okay. That will also come. That is where it will come. आगे चल के आओगे. इसका solution मिलेगा, आगे मिलेगा. Don't worry about it. You have to have patience. I'll give you that solution also when the shloka comes. When the shloka comes. You have to. We are all Shudras. उधर भी तो कोई समझा ही नहीं यार. डॉलर भाई ने Ultimately स्वर्ग जाना है कि हाँ. बाहर के जाने से वहां पर एक बलि देते हैं. वहां पर एक बलि देता है. अरे नहीं प्रभु, वो सब तो ठीक है. वो नहीं प्रभु, वो सब ठीक सही नहीं है. मैं वही बोल रहा हूँ, फिर अधर्म का हो जाता है. That's the whole thing. So this is where exactly. So स्वधर्म और इसमें बहुत बड़ा लाइन का छोटा सा डिफरेंस है, and sometimes we are not exactly in a position to understand what is right or not, and that is where we'll going forward in jnana will come, that everything if you have to do, then confess rightly in front of Krishna. शायद मेरा ये मन मान नहीं रहा है, ये शायद गलत हो सकता है कृष्णा, परंतु मेरे हायर अप से आया है तो मैं ये कर रहा हूँ. Confess that to Krishna and then at least do your duty, but you have to do your duty. You cannot go without being a duty. Okay, you will come to know that आगे. तो इसलिए बोल रहा था, ये कर्म कांड सेक्शन है. I'll just close up. Okay, 5 minutes. ये कर्म कांड सेक्शन है. कर्म कांड सेक्शन वेदों में भी बताया गया. वेदों में 3 प्रकार की नॉलेज दी गई है. ओके, जस्ट सो व्हाट आर द, इसलिए त्रय विद्या आगे चल के भी 9वें अध्याय में एक जगह आएगा कि 3 वेदों के बारे में क्यों बोला, चौथा वेद के बारे में क्यों नहीं बोला, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है. तो त्रय विद्या इसका मतलब 3 प्रकार की नॉलेज दी गई है, इसीलिए उसको त्रय विद्या के नाम से 3 वेदों की डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो ये त्रय विद्या क्या क्या है? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड. ठीक है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड. ओके, सो कर्म कांड का मतलब you have to adjust your material happiness or material living very nicely. Okay, मम्मी ने बोला है उठ के पढ़ाई कर, 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ nicely. Okay, that's going on. That is karma kanda. You come into rituals. Okay, second comes so that is what is the ritual. Okay, to come to bring into somebody into some action, that is karma kanda. Second, upasana kanda.
That is where the worship of Devi Devatas comes into picture. We call it as demigods or Devi Devatas. Devi Devataओं की उपासना आती है. So Devi Devatas are not like human beings like us. They are higher human beings, like with a special purpose human beings. They give you boons. Okay. So those upasana kand, you start worshipping Devi Devatas in return of something. Like you grow up, getting up 4 o'clock, 5 o'clock as a child, you grow up. And then you see I'm exercising, so it is beneficial to me. Getting up early, doing exercise and study is beneficial to me. So for the benefit of my body, I start doing exercises. Okay, leave about getting up early. Okay, that was done as a ritual. But now I do it as for the benefit of my body. That is where the Devi Devatas come in. You have any issues, you reach to Devi Devatas sanction you some kind of boon. So a kind of barter. आपने मन्नत मांगी, आपकी मन्नत पूरी करते हैं भगवान देवी देवता, और आप फिर वजह से उसका ये करते हो, क्या उद्यापन करते हो उसके बाद में. इसीलिए देवी देवताओं के इसके अंदर you have to very thankfully say them by doing उद्यापन. Like you see any सूरज का पूजा करोगे उसके बाद में उद्यापन होता है, गौरी का मतलब हमारे तीज का आता है उसका उद्यापन होता है, जो भी हर चीज का उद्यापन होता है. अर्थात ओके you gave me, I asked you some wish, you fulfilled my wish, and इसके लिए मैं उद्यापन कर रहा हूं, है ना. ये उद्यापन से एंड होता है. ये है आपका उपासना कांड. और उसके बाद में आता है ज्ञान कांड, विच इज मोर फिलोसॉफिकल नॉलेज. सो व्हेन आपने देवी देवता की पूजा कर ली, उसके बाद में आप रूटीन में आ जाते हो. है मुझे कुछ मांगना है, नहीं मांगना है, मैं मेरा जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, देवी देवताओं की पूजा करूंगा और अपना कार्य पे निकलूंगा. क्यों? क्योंकि फिर दैट इज वेयर एग्जैक्टली द ज्ञान कम्स इनटू. भाई ये ज्ञान आ गया आपको कि ये करने से मेरे फायदे ही है, नुकसान नहीं है. ज्ञान आपका आ गया, है ना. तो ज्ञान कांड डील्स विद ऑल द फिलोसफिकल क्वेश्चन. दैट इज वेयर दिस आत्मा, परमात्मा, मींस बॉडी एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम इन. सो व्यक्ति धीरे धीरे कर्मकांड से उपासना कांड से ज्ञान कांड तक पहुंचता है. ज्ञान ये तीनों कर पहुंचने के बाद में, और 80% ऑफ द वेदास डील विद दिस टॉपिक्स. 80% ऑफ द वेदास डील्स विद दिस टॉपिक. अब आता है ये सारे आप कर किसके लिए रहे हो. ये सारे कांड में जो भी बताए गए आप कर किसके लिए रहे हो. तब आता है the 20% part of it, which is वेदेश सर्वेर अहम अविवेद्यो, जो भगवद गीता भी बोलती है कि ये सब भगवान की, यू आर एक्टिंग ऑल दिस फॉर द पर्पस टू नो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. इसलिए 15-15 में जब आता है ना वेदेश सर्वेर अहम अविवेद्यो, दैट इज द रियल पर्पस ऑफ getting to the Vedas. So you do 80% and then come to 20% realization, or you whatever work you do, you connect to that 20% realization. That itself will give you the same purpose what you have been doing for the 80%. इसीलिए why should you not adopt a methodology when you do any karma? Why don't you connect it with the Supreme, so that you know the purpose you are doing this karma is connected to the Supreme, and that is how because any karma you do, you will have phalas, right? Karma phalas. Why don't you do such things which will end up this karma phalas? So 2.39, that is where the bhakti yoga, or nishkam karma yoga, that is what is the principle of Bhagavad Gita which comes in. 2.39 will start there exactly. Karma bandhan prahasyasi, कि I do not incur any kind of bandhana. I don't have bandhan. मुझे कोई प्रकार का बंधन नहीं होता है. तो आगे फिर तीसरे अध्याय में संगे आप ये कार्य मुझे समर्पित कर सकते हो, आप बंधन मुक्त हो गए, आप ये करने से बंधन मुक्त हो गए. 2.39 में बोल देते हो कि मुझे बंधन लगता नहीं है, इसलिए मुझे आप अर्पण कर सकते हो. तो वाई नॉट. इससे फायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं है. नरक जाने से बेटर है स्वर्ग जाना अच्छा है ना, आज के दोनों कॉन्सेप्ट में से कर्मकांड सेक्शन लेवल पर, है ना. तो इस नरक और स्वर्ग को हम कृष्ण से जब कनेक्ट कर देंगे तो आगे 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते. ये करने से मीन्स लाइक व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, if you want to go to Swargaloka, you will go. You will go to Swargaloka, again you have to come back here. You have to go to Narkaloka, you have to again come back here. Until you realize I am free from this all karma bandhana,
then I have no bandhana, then I am free, and then I can go back to Krishna. That is the reason entire thing is doubted, that you follow Krishna consciousness, Bhakti Yoga, जो 2.39 से शुरू होगा, जिसको बुद्धि योग बोलते हैं. बुद्धि लगा के ये चीज का करना शुरू करो. अभी आप पूछ रहे थे ना, बुद्धि योग में आएगा वो सब पॉइंट. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. कोई अभी अब I'll close this.